शरीर परीक्षा और कायोत्सर्ग। शरीर पुद्गल स्वरूप है, आत्मा चैतन्य स्वरूप है। शरीर गलता है, सड़ता है, आत्मा अजर अमर है। शरीर को छेदा भेदा जा सकता है, काटा जा सकता है। आत्मा को कोई शस्त्र छेद नहीं सकता। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि, यानी कोई भी शस्त्र उसे छेद नहीं सकता। वह सूक्ष्म तत्व है। शरीर स्थूल है, उसे देखा जा सकता है। आत्मा को देखा नहीं जा सकता, अनुभव किया जा सकता है। अब हम अंतर यात्रा का प्रयोग करेंगे। अंतर यात्रा में श्वास भरते हुए अपने चोटी के भाग से एक खाली बाल्टी को रीढ़ की हड्डी में से नीचे उतारना है। उसे रीढ़ की हड्डी के अंतिम भाग शक्ति केंद्र से शक्तियों से भरना है और श्वास छोड़ते हुए भरी हुई बाल्टी को रीढ़ की हड्डी में से ऊपर ले जा करके ज्ञान केंद्र पर चोटी के भाग पर खाली करना है। शक्तियों के ऊर्ध्वारोहण का यह प्रयोग है। शक्ति केंद्र पर शक्तियां कामनाओं और वासनाओं को जगाती है और उन्हें ज्ञान केंद्र पर ले जाकर छोड़ें तो ज्ञान को विकसित करती है और हमारा लक्ष्य केवल ज्ञान प्राप्त कर मोक्ष जाना है। तो शुरू करेंगे। श्वास भरते हुए चोटी के भाग से एक खाली बाल्टी नीचे जा रही है, रीढ़ की हड्डी में से होते हुए नीचे जा रही है। रीढ़ की हड्डी के अंतिम भाग पर शक्तियों को इकट्ठा करके बाल्टी में भरें। भरी हुई बाल्टी को श्वास छोड़ते हुए ऊपर उठाएं, ऊपर उठाएं, ऊपर उठाएं और उसे ज्ञान केंद्र पर चोटी के भाग पर खाली कर दें। श्वास भरते हुए फिर से खाली बाल्टी को नीचे ले जाएं, नीचे ले जाएं। शक्ति केंद्र रीढ़ की हड्डी के अंतिम भाग पर बाल्टी में शक्तियों को भरें। श्वास छोड़ते हुए बाल्टी को ऊपर उठाएं, ऊपर उठाएं। रीढ़ की हड्डी में से होते हुए ऊपर ले जाकर चोटी के भाग पर ज्ञान केंद्र पर खाली कर दें। फिर से श्वास भरते हुए खाली बाल्टी नीचे जा रही है, रीढ़ की हड्डी में से होते हुए नीचे जा रही है। रीढ़ की हड्डी के अंतिम भाग पर शक्तियों को बाल्टी में भरें और श्वास छोड़ते हुए बाल्टी को ऊपर उठाएं, ऊपर उठाएं, ऊपर उठाएं और चोटी के भाग पर ले जाकर के उसे खाली कर दें। फिर से एक बार श्वास भरते हुए खाली बाल्टी को नीचे ले जाएं, नीचे ले जाएं, नीचे ले जाएं और शक्ति केंद्र पर शक्तियों को उसमें भरें और भरी हुई बाल्टी को ऊपर ले जाएं। श्वास छोड़ते हुए ऊपर ले जाएं, ऊपर ले जाएं और से ज्ञान केंद्र पर ले जाकर के खाली कर दें। एक बार फिर से अंतिम बार श्वास भरते हुए खाली बाल्टी को नीचे लाएं, नीचे ले जाएं और रीढ़ की हड्डी के अंतिम भाग पर शक्तियों को इकट्ठा करके बाल्टी में भरें। श्वास छोड़ते हुए बाल्टी को ऊपर ले जाएं, रीढ़ की हड्डी में से होते हुए ऊपर ले जा करके चोटी के भाग ज्ञान केंद्र पर खाली कर दें। यह है अंतर यात्रा का प्रयोग, शक्तियों के ऊर्ध्वारोहण का प्रयोग। अब हम दीर्घ श्वास परीक्षा करेंगे। अपने चित्त को नाक के अग्रभाग पर लगाएं और वहां पर आते जाते श्वास का अनुभव करें। जिस प्रकार एक चौकीदार बैंक के बाहर कुर्सी लगाकर बैठता है, उसी प्रकार अपने ध्यान को नाक के अग्रभाग पर स्थिर करें और जैसे चौकीदार आते जाते ग्राहक को देखता है, आप भी आते जाते श्वास को देखें। प्रयत्न पूर्वक श्वास को लंबा कर सकते हैं।
लंबा श्वास आ रहा है, लंबा श्वास जा रहा है। श्वास भरते समय पेट फूलता है, श्वास छोड़ते समय पेट सिकुड़ता है। किसी छोटे बच्चे को श्वास लेते हुए देखेंगे तो आप देख सकते हैं कि श्वास भरते समय इसका पेट बाहर आता है, श्वास छोड़ते समय पेट अंदर जाता है। हम भी अगर कमर के बल पर सीधे लेट जाएं तो हमें भी यह अनुभव होता है कि श्वास भरते समय पेट फूलता है, श्वास छोड़ते समय पेट अंदर जाता है। पूरा ध्यान श्वास पर रहे। जिस प्रकार एक बकरी को रस्सी से खूंटे पर बांध दिया जाता है तो वह बकरी लिमिटेड स्थान पर, सीमित स्थान पर ही आ जा सकती है। उसके लिए एक सीमा बन गई, उसके आगे वह नहीं जा सकती। उसी प्रकार हम अपने चित्त को इस श्वास के धागे से, इस श्वास की डोर से बांध लें तो हमारा यह मन या चित्त भी भटकना बंद कर देगा, श्वास की डोर से सीमित हो जाएगा और एकाग्रता सधेगी, फोकस और अटेंशन सधेगा। श्वास एक न्यूट्रल आलंबन होने के कारण जब जब श्वास पर ध्यान लगाते हैं कोई भी आवेग, आवेश, क्रोध, मान, माया, लोभ नहीं आ सकता। ये सब हमारे से दूर भाग जाएंगे। तो जब कषाय ही दूर चले जाएंगे तो कर्मों का बंधन अपने आप रुक जाएगा। इसीलिए लंबे श्वास का प्रयोग कराया जाता है। यह ध्यान का बहुत अच्छा साधन है। यह साधन है, साध्य तो स्वयं की आत्मा ही है। हमें उसी आत्मा, शुद्ध आत्मा या परमात्मा तक पहुंचना है जो हमारे भीतर है। श्वास उसका माध्यम है, साधन है, आलंबन है। शरीर प्रेक्षा में शरीर को आलंबन बनाया क्योंकि आत्मा शरीर व्यापी है, शरीर के भीतर ही है आत्मा हमारी। श्वास प्रेक्षा में श्वास को आलंबन बनाया। नासाग्र पर ध्यान करते हैं क्योंकि वहां पर प्राण केंद्र है। भगवान की अधखुली आंखें, किसी भी मंदिर में जाएंगे तो भगवान की अधखुली आंखें नाक के अग्रभाग पर स्थिर हैं। जिस प्रकार भगवान ने ध्यान किया उसी प्रकार का ध्यान हम भी बंद आंखों से कर रहे हैं। पूरा ध्यान नासाग्र पर और आते जाते श्वास का अनुभव करें। अब हम ज्योति केंद्र की परीक्षा करेंगे। ललाट के बीचों बीच जहां पर तिलक या बिंदिया लगाई जाती है वहां पर ध्यान लगाएं और वहां पर शरद पूर्णिमा के पूर्ण चांद की श्वेत शीतल चमकीली रोशनी को देखें। पूर्णमासी के चांद की
श्वेत शीतल चमकीली किरणें पूरे ललाट पर फैल रही हैं, भीतर तक जा रही हैं। हमारे जीवन में शीतलता, सहिष्णुता और सद्गुणों का विकास कर रही है। अद्भुत शांति का अनुभव करें। पूरा ललाट श्वेत चमकीली शीतल किरणों से भर गया है। अद्भुत शांति हमारे जीवन में आ रही है। तम्पिक्खई अपग मप्पयेणम। स्वयं स्वयं को देखें, आत्मा से आत्मा को देखें। तम्पिक्खई अपग मप्पयेणम। स्वयं स्वयं को देखें, आत्मा से आत्मा को देखें। संपिक्खई अपग मप्पयेणम। स्वयं स्वयं को देखें, आत्मा से आत्मा को देखें। आहम सुविज्जा चरणम पमोक्षम। दुख मुक्ति के लिए विद्या और आचार का अनुशीलन करें। आहम सुविज्जा चरणम पमोक्षम। दुख मुक्ति के लिए विद्या और आचार का अनुशीलन करें। आहम सुविज्जा चरणम पमोक्षम। दुख मुक्ति के लिए विद्या और आचार का अनुशीलन करें। अपना सच में से जा मित्यं भुवे सुकप्पये। स्वयं सत्य को खोजें और सबके साथ मैत्री करें। अपना सच में से जा मित्यं भुवे सुकप्पये। स्वयं सत्य को खोजें और सबके साथ मैत्री करें। अपना सच में से जा मित्यं भुवे सुकप्पये। स्वयं सत्य को खोजें और सबके साथ मैत्री करें। एगो में सासो अप्पा नानदन सण संजुआ। सिशा में बाहिरा भावा सब्बे संयोग लक्षणा। एक आत्मा शाश्वत है जो ज्ञान और दर्शन लक्षणों से युक्त है।
शेष सभी बाहरी भाव संयोग और वियोग लक्षणों वाले हैं। एगो में सासो अप्पा नान दंसन संजुआ, शेषा में बाहिरा भावा सब्बे संयोग लक्षणा। एक आत्मा शाश्वत है जो ज्ञान और दर्शन लक्षणों से युक्त है। शेष सभी बाहरी भाव संयोग और वियोग लक्षणों वाले हैं। एगो में सासो अप्पा नान दंसन संजुआ, शेषा में बाहिरा भावा सब्बे संयोग लक्षणा। एक आत्मा शाश्वत है जो ज्ञान और दर्शन लक्षणों से युक्त है। शेष सभी बाहरी भाव संयोग और वियोग लक्षणों वाले हैं। शरीर प्रेक्षा, कायोत्सर्ग, अंतर यात्रा, चैतन्य केंद्र प्रेक्षा, श्वास प्रेक्षा, लिश्या ध्यान, अनुप्रेक्षा, ये सब प्रयोग करने के बाद आज हम स्वाध्याय का प्रयोग करेंगे। आप धीरे धीरे 2-3 लंबे श्वास लेते हुए आंखों को खोल सकते हैं। पिछली बार हमने आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी की पर्युषण पुस्तक से स्वाध्याय किया। उसके साथ आज एक और नई पुस्तक जोड़ रहा हूं मैं, यात्रा एक अकिंचन की। ये स्वयं आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी की आत्मकथा है और इसमें लिखा गया है संपादक मुनि धनंजय कुमार जी के द्वारा कि वह शिशु जिसने अपना पहला श्वास भव्य प्रसाद में नहीं रेतीली भूमि पर उन्मुक्त आकाश में लिया, क्या श्री संपन्नता का उच्छ्वास ले सकता है? तो आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी ने जन्म लिया था मरुधर की धरती में, खुली रेत में, ऊपर छत नहीं। तो क्या वह श्री संपन्नता का उच्छ्वास ले सकता है? इतने बड़े ऊंचे पद पर पहुंच सकता है? वह शिशु जो 2.5 मास की अवस्था में पिता का साया खोकर अनाथ हो गया, क्या 3 लोक का नाथ होने का सपना ले सकता है? क्या वह इतना बड़ा आचार्य बन सकता है? वह शिशु जिसने केवल अंतरिक्ष के जल का पान किया, क्या अध्यात्म सागर की गहराई को मापने की कल्पना कर सकता है? वह शिशु जिसने स्कूल का दरवाजा नहीं देखा, क्या बौद्धिकता के हिमालय को अतिक्रांत कर प्रज्ञा के जगत में प्रवेश करने की बात सोच सकता है? स्कूल तो गए नहीं आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी। अनुत्तर श्रद्धा, अप्रतिम विनय, अद्वितीय समर्पण, अद्भुत अद्भुत विवेक, अंतहीन करुणा, अभीक्ष्ण ज्ञानोपयोग, अप्रतिहत तर्क शक्ति, अप्रकंप पुरुषार्थ, अप्रमत्त जीवनचर्या, अनवरत सकारात्मक दृष्टिकोण, उपशांत कषाय, अनाविल चरित्र, इन सबके समुच्चय का नाम है आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी। जिसमें उदात्त चेतना के ये गुण प्रस्फुटित हैं, वह प्रज्ञा की दुनिया में प्रवेश क्यों नहीं कर सकता? अध्यात्म सागर की गहराई को क्यों नहीं माप सकता? सफलता के शिखर का स्पर्श क्यों नहीं कर सकता? अलौकिक श्री का वर्ण क्यों नहीं कर सकता? परम श्रद्धेय आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी का जन्म एक छोटे से गांव में, टमकोर में, राजस्थान में हुआ था, जहां न पीने का मीठा जल सुलभ था, न पढ़ने के लिए विद्यालय था, न सड़कें थी और न ही यातायात के कोई साधन थे। आय के समीचीन स्रोत आय के समीचीन स्रोत भी उपलब्ध नहीं थे। अविकसित गांव और ग्रामीण परिवेश में पले बढ़े शिशु ने अपने जीवन में जो विलक्षणता प्राप्त की, वह मानवीय चेतना की असीम क्षमता के प्रस्फोट का जीवंत दस्तावेज है। परम श्रद्धेय आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी के व्यक्तित्व के अनेक रूप थे।
एक रूप योगी और ध्यानी का था, एक रूप मुनि और मनस्वी का था, एक रूप विनम्र अनुशासित और समर्पित शिष्य का था, एक रूप गुरु और अनुशासता का था, एक रूप मौलिक साहित्य सृष्टा और अन्वेषक का था, एक रूप महान न्यायावर यानी यात्री और युगीन समस्याओं के समाधायक का था। वस्तुतः वह 90 वर्ष तक जलने वाली अध्यात्म की ऐसी अखंड ज्योति थी जिसके जीवन का हर क्षण आलोकमय और प्रभास्वर रहा। उनके जीवन की अनेक घटनाएं प्रेरणादायक हैं। उसकी रश्मियों के विकिरण अनेक व्यक्तियों और कृतियों में खोजे जा सकते हैं। आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी के जीवन तथ्यों का विश्लेषण एक बहुआयामी व्यक्तित्व का रेखांकन है। परम श्रद्धेय आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी का जन्म टमकोर गांव में आषाढ़ कृष्णा तेरस विक्रम संवत 1977 1977 यानी कि 14 जून 1920 में हुआ था। आचार्यवर ने 10.5 वर्ष की अवस्था में अपनी मां साध्वी बालूजी के साथ माघ शुक्ला दशमी को विक्रम संवत 1987 में पूज्य कालूगणी के कर कमलों से सरदार शहर में हंसाली जी के बाग में दीक्षा स्वीकार की। आपने स्वल्प समय में संस्कृत, प्राकृत, व्याकरण, दर्शन, न्याय, काव्य आदि का गंभीर अध्ययन कर लिया। आपकी गणना मेधावी मुनियों की पंक्ति में होने लगी। आप आचार्य श्री तुलसी के अनन्यतम कृपा पात्र शिष्य थे। आपने आचार्य भिक्षु और आचार्य तुलसी के भाष्यकार के रूप में ख्याति प्राप्त की। आचार्य तुलसी ने विक्रम संवत 2001 में आपको अग्रणी, विक्रम संवत 2004 में सहायपति और विक्रम संवत 2022 में निकाय सचिव बनाकर अपनी अर्हताओं का मूल्यांकन किया। आपकी अर्हताओं का मूल्यांकन किया। आचार्य तुलसी ने विक्रम संवत 2035 माघ शुक्ला सप्तमी को राजल देशर में आपको अपना उत्तराधिकारी यानी युवाचार्य मनोनीत कर तेरापंथ धर्म संघ के युवाचार्य के रूप में प्रतिष्ठित कर दिया। 2035 विक्रम संवत यानी 77 और 2035 23 और 5 28 58 साल की उम्र में युवाचार्य बने। विक्रम संवत 2050 माघ शुक्ला सप्तमी को सुजानगढ़ में आचार्य श्री तुलसी ने आचार्य पद का विसर्जन कर आपको आचार्य पद का दायित्व संभालने का निर्देश दिया, यानी 58 और 5 73 की उम्र में आचार्य बने। 5 फरवरी 1995 को आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी का आचार्य पदाभिषेक कर एक विलक्षण इतिहास रच दिया। 95 में आचार्य बन गए, यानी 75 वर्ष की उम्र में वे आचार्य बने। 1920 में जन्म है और 95 में आचार्य बने हैं, तो 75 वर्ष की उम्र में वे आचार्य बने, लगभग 75 वर्ष की उम्र में। आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी ने 10 वर्ष गृहस्थ जीवन में, 80 वर्ष मुनि पर्याय का पालन किया। आप 49 वर्ष साधारण मुनि के रूप में रहे, 15 वर्ष युवाचार्य के रूप में रहे तथा 16 वर्ष तक आचार्य के रूप में रहे। इस अवधि में 1 वर्ष तक वे अपदाभिषिक्त आचार्य के रूप में रहे। आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी ने महान दार्शनिक और मौलिक साहित्यकार के रूप में अपनी पहचान बनाई। उन्हें जैन न्याय का राधा कृष्णन, आचार्य सिद्धसेन और विवेकानंद की संज्ञा दी गई। आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी ने अणुव्रत की दार्शनिक पृष्ठभूमि लिखी। अपने शासन काल में अणुव्रत आंदोलन को बहुत व्यापक और प्रभावी बनाने का प्रयत्न किया। जीवन के अंतिम दिनों में भी उन्होंने अणुव्रत कार्यकर्ताओं को इस विषय पर मार्मिक मार्गदर्शन प्राप्त किया। आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी ने प्रायः विस्मृत जैन साधना पद्धति का अनुसंधान कर प्रेक्षा ध्यान पद्धति का प्रवर्तन किया। आचार्य तुलसी ने आपके अवदान का मूल्यांकन करते हुए आपको जैन योग का पुनरुद्धारक इस संबोधन से संबोधित किया। आपको इस उपलब्धि के लिए जैन ध्यान योग का कोलंबस भी कहा गया। जीवन विज्ञान की परिकल्पना शिक्षा के क्षेत्र में एक अभिनव प्रकल्प है। इसे शिक्षा शास्त्रियों ने शिक्षा से जुड़ी समस्याओं के समाधान के रूप में स्वीकार किया। अनेक राज्यों के विद्यालयों में जीवन विज्ञान का पाठ्यक्रम चलने लगा। आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी ने अपने जीवन के 90वें दशक में 7 वर्षीय अहिंसा यात्रा कर अहिंसक चेतना के जागरण और नैतिक मूल्यों की प्रतिष्ठा का महान अभिक्रम किया।
इस यात्रा से उनके व्यक्तित्व का अभिनव रूप सामने आया। अहिंसा यात्रा में सांप्रदायिक सद्भाव का विलक्षण कार्य हुआ। आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी की सन्निधि में 15 अक्टूबर 2003 को तत्कालीन राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम ने अपना जन्मदिन मनाया। इस अवसर पर जारी सूरत अध्यात्म घोषणा पत्र पर विभिन्न धर्मों के प्रबुद्ध धर्मगुरुओं तथा प्रतिष्ठित व्यक्तियों ने अपने हस्ताक्षर किए। शूरेक का गठन भी इसी कार्य को आगे बढ़ाने के लिए हुआ। आचार्य प्रवर ने डॉक्टर कलाम के साथ संयुक्त रूप से द फैमिली एंड द नेशन पुस्तक का आलेखन किया। आचार्य वर ने अहिंसा यात्रा के दौरान अहिंसा प्रशिक्षण का नया आयाम प्रस्तुत किया। उसके 4 अंग निर्धारित किए गए। अहिंसा एक सिद्धांत और इतिहास, हृदय परिवर्तन, अहिंसक जीवन शैली, सम्यक आजीविका एवं आजीविका प्रशिक्षण। आचार्यवर ने इस यात्रा के दौरान देश की समस्याओं का अध्ययन एवं गहन विश्लेषण किया। स्वस्थ व्यक्ति, स्वस्थ समाज और स्वस्थ अर्थव्यवस्था का सूत्र प्रदान करते हुए सापेक्ष अर्थशास्त्र की अवधारणा को विकसित करने की प्रेरणा दी। इस दृष्टि से अनेक बार चिंतन मंथन हुआ और सापेक्ष अर्थशास्त्र का एक नया रूप सामने आया। आचार्यवर ने अपने जीवन के अंतिम दिन सापेक्ष अर्थशास्त्र के कार्य को आगे बढ़ाने के लिए मार्गदर्शन दिया। आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी का एक अवदान है विकास महोत्सव। आचार्य श्री तुलसी द्वारा अपना पट्टोत्सव न मनाने की घोषणा करने पर आचार्य महाप्रज्ञ जी ने उसे विकास महोत्सव का रूप दिया और आचार्य श्री तुलसी पट्टोत्सव एवं विकास महोत्सव के रूप में प्रतिवर्ष मनाया जाने लगा। आचार्यवर ने विकास महोत्सव का विस्तृत प्रारूप प्रस्तुत किया। विकास परिषद का गठन भी इसी विकास महोत्सव की निष्पत्ति है। आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी का एक कालजयी कार्य है आगम संपादन। आचार्य श्री तुलसी के वाचना प्रमुखत्व में जैन आगमों का संपादन कर आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी ने जैन शासन की अतुलनीय सेवा की, श्रुत की विलक्षण समुपासना की। आचार्यवर ने आचारांग भाष्य लिखकर भाष्यकारों की विच्छिन्न परंपरा को अविच्छिन्न बनाया। जैन शासन के इतिहास में आचारांग पर भाष्य लिखने वाले वे प्रथम व्यक्ति हैं। आचार्यवर के साहित्य की अजस्र धारा प्रवाहित हुई। उनके 300 से अधिक ग्रंथ प्रकाशित हो चुके हैं। 50 से अधिक ग्रंथ अभी अप्रकाशित हैं। उनके साहित्य ने जैनेतर प्रबुद्ध समाज को सर्वाधिक प्रभावित किया। प्रसिद्ध बांग्ला उपन्यासकार विमल मित्र ने आचार्य श्री के साहित्य के संदर्भ में कहा था, यदि 15-20 वर्ष पहले यह साहित्य मिल जाता तो मेरे उपन्यासों की दिशा दूसरी होती। 20वीं शताब्दी में संस्कृत और प्राकृत दोनों में एक साथ आशु वक्तव्य यानी तुरंत कविता लिखते थे। संस्कृत में आशु कवित्व की सिद्धि आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी को प्राप्त थी। उन्होंने संस्कृत के जटिल छंदों और दुरूह विषयों पर आशु कवित्व कर विद्वत जगत को विस्मित कर दिया। काशी की यूनिवर्सिटी, वाराणसी की यूनिवर्सिटी, जहाँ संस्कृत के महान विद्वान रहते हैं, उनके द्वारा दिए गए संस्कृत के जटिल समस्याओं पर तुरंत कविता रच करके उन्होंने सिद्ध कर दिया कि वे संस्कृत के महान विद्वान थे। आचार्यवर ने अहिंसा व विश्व जाति के क्षेत्र में काम करने वाले व्यक्तियों और संस्थाओं में समन्वय की दृष्टि से अहिंसा समवाय मंच की कल्पना की। इसमें अहिंसक शक्तियों को एक मंच पर इकट्ठे करके एक दूसरे को के कार्यों को समझने और नवीन चिंतन के साथ आगे बढ़ने की दिशा मिली। आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी को 13 पंथ धर्म संघ में सर्वाधिक उम्र वाले युवाचार्य एवं आचार्य बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। उन्होंने 13 पंथ धर्म संघ के साधु समुदाय में सर्वाधिक संयम पर्याय वाले मुनि का स्थान आरक्षित किया। 13 पंथ का कोई भी आचार्य अपने जीवन में 9 के अंक का स्पर्श नहीं कर पाया। आचार्यवर ने अत्यंत स्वस्थ मना अपना 90वां जन्मदिन मनाया। आचार्यवर के कार्यों, अवदानों एवं उपलब्धियों का व्यापक मूल्यांकन हुआ। आचार्य श्री तुलसी ने 12 नवंबर 1978 को आपको महाप्रज्ञ अलंकरण से अलंकृत किया। युग प्रधान 99 में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय एकता पुरस्कार, 2003 में राष्ट्रीय सांप्रदायिक सद्भाव पुरस्कार, 2005 में तथा धर्म चक्रवर्ती 2004 में, ये सारे सम्मान उनके मूल्यांकन के स्वयंभू प्रमाण हैं। आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी का आचार्य श्री तुलसी के साथ गहरा तादात्म्य रहा। कह सकते हैं कि वीर गोयम की सी जोड़ी थी उनकी। आचार्य श्री तुलसी आपके हर कार्य के साक्षी, प्रेरक और दृष्टा रहे। आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी ने आचार्य श्री तुलसी से भिन्न अपने व्यक्तित्व की
कभी कल्पना भी नहीं की। आचार्य श्री तुलसी का महाप्रयाण आपके जीवन का सर्वाधिक असह्य क्षण था। आचार्य श्री ने गंगासर चतुर्मास में भाद्रव शुक्ला द्वादशी विक्रम संवत 2054 में 1 लाख से अधिक जनता की उपस्थिति में युवाचार्य महाश्रमण को अपना उत्तराधिकारी मनोनीत कर धर्म संघ को निश्चिंत बना दिया। वे अपने उत्तराधिकारी को प्रतिष्ठित करने और सब दृष्टियों में समर्थ बनाने में सदा प्रयत्नशील और जागरूक रहे। उनकी आत्मकथा एक अनुरोध और एक निश्चय। आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी ने मौलिक एवं प्राणवान साहित्य का सृजन किया था, जहां एक और दर्शन, न्याय, योग, अध्यात्म, मनोविज्ञान, अर्थशास्त्र आदि के क्षेत्र में कुछ नए नए पद चिन्ह अंकित किए, वहां व्यक्ति, समाज और विश्व की समस्याओं का तलस्पर्शी विश्लेषण करते हुए उनके समाधान सूत्र भी प्रस्तुत किए। आपके साहित्य से युग को नई दिशा और नई दृष्टि मिली। आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी ने अनेक महापुरुषों के जीवन दर्शन लिखे। ऋषभायण में भगवान ऋषभ का, श्रमण महावीर में भगवान महावीर का, भिक्षु विचार दर्शन में आचार्य भिक्षु का, प्रज्ञा पुरुष जयाचार्य में आचार्य जयाचार्य के बारे में, धर्म चक्र का प्रवर्तन, तुलसी विचार दर्शन, तुलसी यशो विलास, ये सब उनकी कालजयी रचनाएं हैं। आचार्यवर से अनेक व्यक्तियों ने निवेदन किया, आपने सामयिक, समसामयिक और शाश्वत दोनों सत्यों का विवेचन किया है। अपने सुदीर्घ साधना काल में अनेक प्रयोग किए हैं, अनेक नई सच्चाइयों को प्राप्त किया है। आपके द्वारा निर्दिष्ट प्रयोगों से सहस्त्र जन लाभान्वित हुए हैं, अपनी समस्याओं का समाधान पाया है। आप उन प्रयोगों को, साधना सूत्रों को लिपिबद्ध अवश्य कराएं, जिससे ये अनुभूत प्रयोग युगों युगों तक मार्गदर्शक बन सकें। आपने जीवन कैसे जिया, कैसे साधना के प्रयोग किए, आपको उनसे क्या क्या अनुभूति हुई, आपके जीवन की सफलता का रहस्य क्या है, उसे आप जितना जानते हैं दूसरा कोई नहीं जान सकता। आपके जीवन रहस्यों का संबोध दूसरों को, हम सबको मिल सके, इसके लिए अनुरोध है कि आप अपनी आत्मकथा स्वयं लिखें। यह अनुरोध उन्हें अनेक व्यक्तियों ने किया। पूज्य गुरुदेव तुलसी ने भी आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी को आत्मकथा लिखने का निर्देश दिया। आचार्यवर ने 14 फरवरी 98 की डायरी में इसका स्पष्ट उल्लेख किया है। 14 फरवरी 1998, साध्वी विश्रुत विभा की मेरे प्रति असीम श्रद्धा और समर्पण है। उसका चिंतन भी प्रशस्त है, अध्यात्म साधना की गहरी तड़प है। इन विशेषताओं ने मुझे बहुत आकृष्ट किया है, इसलिए उसके चिंतन पर मैं यथासंभव ध्यान देता हूँ। उसका आग्रह रहा, गुरुदेव के महाप्रयाण के समय आचार्यवर ने क्या अनुभव किया, मन पर क्या बीती, अभी ताजा घटना है, फिर विस्मृति से चली जाएगी, तो सुझाव अच्छा लगा। वर्तमान जो अतीत बन गया, एक संस्मरण श्रृंखला शुरू हो गई। दूसरा सुझाव सामने आया, प्रतिदिन का एक वाक्य लिखने का। यह कार्य भी शुरू कर दिया गया। तीसरा आग्रहपूर्ण सुझाव आया, डायरी लिखने का। डायरी लिखने का चिंतन पहले भी अनेक बार आया, गुरुदेव डायरी लिखते थे और आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी ने इसको आवश्यक नहीं समझा। अब ये सुझाव स्वीकार कर माघ कृष्णा बीज से 2054 को डायरी लिखना शुरू कर दिया, विक्रम संवत 2054 से। चौथा आग्रह रहा आत्मकथा लिखने का। यह मेरे लिए नया नहीं था। गुरुदेव ने अनेक बार मुझसे कहा, तुम अपनी आत्मकथा लिखनी शुरू करो। मैंने प्रार्थना की। ऋषभायण पूरा करने के बाद आत्मकथा लिखना चाहता हूँ। ऋषभायण पूरा हो चुका। गंगाशर चतुर्मास में आत्मकथा प्रारंभ करने का विचार था, किंतु वहां गुरुदेव का स्वर्गवास होने के बाद सारी योजना बदल गई। अब कुछ दिनों में ही उसे लिखने का संकल्प किया है, देखें प्रारंभ कब होता है। डायरी मुझे स्वयं लिखनी है। वर्तमान जो अतीत बन गया के लिपिकार मुनि धनंजय कुमार हैं। प्रतिदिन का एक वाक्य और आत्मकथा की लिपिकार साध्वी विश्रुत विभा रहेगी, ऐसा चिंतन किया गया है। आचार्यवर सन 1998 का मर्यादा महोत्सव संपन्न कर लाडनू पधारे। अपने चिंतन को क्रियान्वित करते हुए आचार्यवर ने संभवतः मई 1998 में आत्मकथा का आलेखन शुरू करवाया। लाडनू प्रवास और सरदार शहर चतुर्मास में आत्मकथा लेखन का कार्य हुआ। हरियाणा दिल्ली के कार्यक्रम बहुल प्रवास में कार्य की गति धीमी हो गई। लाडनू चतुर्मास एवं बिदासर चतुर्मास में आचार्यवर ने कुछ संस्मरण लिखवाए। 2001 में अहिंसा यात्रा शुरू हो गई और कार्य की गति मंद हो गई। फिर कभी कभी थोड़ा बहुत लेखन होता रहा। आचार्यवर ने भिवानी उदयपुर चतुर्मास में आत्मकथा के प्रथम भाग का कार्य संपन्न करा दिया। उदयपुर चतुर्मास से जयपुर प्रवेश तक आचार्यवर का स्वास्थ्य प्रायः अनुकूल नहीं रहा।
स्वास्थ्य के कारण यात्रा पथ भी परिवर्तित हो गया। जयपुर चातुर्मास में जब जब कुछ स्वस्थता का अनुभव हुआ, आचार्यवर आत्मकथा लिखाते रहे और उसका एक भाग संपन्न हो गया। लाडनू प्रवास में आचार्यवर ने आत्मकथा का पुनरावलोकन किया और शब्दशः सुना। आचार्यवर ने इस प्रवास में आत्मकथा का दूसरा भाग मैं और मेरा गुरु का भी काफी अंश लिपिबद्ध करा दिया। तीसरे, चौथे और पांचवें खंड की संकलित सामग्री का निरीक्षण और संयोजन का मार्ग भी निर्दिष्ट कर दिया। नियति का योग। पूज्य गुरुदेव के डूंगरगढ़ प्रवास में आत्मकथा की पांडुलिपि प्रेस में चली गई। कंपोजिंग का कार्य पूरा हो गया। प्रूफ निरीक्षण का कार्य भी द्रुत गति से चल रहा था। यह निर्णित हो चुका था कि पूज्य गुरुदेव के जन्मदिन पर आत्मकथा के प्रथम खंड का लोकार्पण किया जाए। मुख्य नियोजिका जी साध्वी विस्तृत विभाजी से कहा, आप आचार्यवर से प्रस्तुति लिखवा दें। उन्होंने कहा, मुनिश्री अभी क्या जल्दी है, हम सरदार शहर पहुंचने के बाद भी इसे लिखवा देंगे। पर यह किसने सोचा था, अपनी आत्मकथा की प्रस्तुति भी हम आचार्यवर से लिखवा नहीं सकेंगे। पर नियति के आगे किसी का वश नहीं चलता। पूज्य गुरुदेव आचार्य श्री तुलसी ने अपनी कथा आत्मकथा स्वयं लिखी, पर वे उसकी न प्रस्तुति लिख पाए और न प्रकाशित ग्रंथ का लोकार्पण कर पाए। परम आराध्य आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी ने भी अपनी आत्मकथा लिखी, आप भी उसकी न प्रस्तुति लिख पाए और न ही आत्मकथा को स्वयं लोकार्पित कर पाए। आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी को गुरुदेव तुलसी की आत्मकथा का तथा आचार्य श्री महाश्रमण जी को परम श्रद्धेय आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी की आत्मकथा का पूर्ववाक लिखने का श्रेय मिला। अपने गुरु की कृति को लोकार्पित करने का सौभाग्य भी उनके उत्तराधिकारी को मिला। एक नया निर्देश। इन महीनों में परम श्रद्धेय आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी ने साहित्य आदि अनेक विषयों पर अनेक निर्देश प्रदान किए। एक दिन श्री डूंगरगढ़ में गुरुदेव ने कहा, तुमने मेरे जीवन के संदर्भ में 2 ग्रंथ लिखे हैं। तब मुनि श्री धनंजय कुमार जी कहते हैं कि हाँ, मैंने महाप्रज्ञ जीवन दर्शन और महाप्रज्ञ अतीत और वर्तमान लिखा है। तब आचार्यवर ने कहा, अब तुम इन दोनों को एक बना दो। तो धनंजय मुनि ने कहा, इन 15 वर्षों की सामग्री भी संकलित कर ली है। तो आचार्यवर ने कहा, तुम उसे भी इसके साथ जोड़ दो, एक परिपूर्ण ग्रंथ हो जाएगा। तब कहा धनंजय मुनि ने कहा, गुरुदेव आपकी आत्मकथा प्रकाशित हो रही है, वह युवाचार्य श्री द्वारा लिखित महात्मा महाप्रज्ञ प्रकाशित हो चुकी है, अब इसकी क्या अपेक्षा है। तब आचार्यवर ने निर्देश की भाषा में कहा, मेरी आत्मकथा में मैंने स्वयं को अपने कोण से देखा है। महाश्रवण ने जीवन वृत्त अपनी शैली में लिखा है। जीवन वृत्त के प्रस्तुतिकरण और विश्लेषण की तुमने नई से शैली विकसित की है, इसलिए तुम्हें अपना कार्य करना है। तब धनंजय मुनि ने कहा, गुरुदेव आत्मकथा के प्रकाशन के बाद मैं यह कार्य करूंगा। तब आचार्य श्री ने कहा, हाँ, लेकिन उसे पूरा करने का संकल्प आज कर लो। गुरुदेव के इस निर्देश के प्रति धनंजय मुनि ने प्रयास किया। 9 मई 2010 को गुरुदेव महाप्रज्ञ जी ने पूर्ण जागरूकता की स्थिति में इस दुनिया को अलविदा कह दिया। यह भी एक विचित्र संयोग है कि धनंजय मुनि सांखला प्रिंटर्स के श्री दीपचंद सांखला के साथ यात्रा एक अकिंचन की, जो कि गुरुदेव की आत्मकथा है, इस पुस्तक के मुद्रण, संयोजन, आकार, प्रकार आदि के संदर्भ में विचार विमर्श कर रहे थे। उन्हीं क्षणों में आचार्यवर एकाएक अस्वस्थ हुए। हम आत्मकथा की सामग्री को वहीं उसी रूप में छोड़ गुरु सन्निधि में पहुंचे तो वह यह देखकर अवाक रह गए, हमारी आंखों के सामने अध्यात्म साधना का ज्योति दीप बुझ गया है। वे सदैव हमारे बीच नहीं रहे, किंतु उनकी उपस्थिति हमारे भीतर बनी हुई है। उनकी प्रकाश रश्मियां हमारे अंतःकरण को युगों युगों तक आलोकित करती रहेगी। उनकी जो 300 पुस्तकें हैं, उनका हम स्वाध्याय करते रहेंगे। इतना साहित्य उन्होंने हमें दिया है कि हम थोड़ा थोड़ा करके भी पढ़ें तो हमारी जीवन यात्रा भी जो है अच्छी बन जाएगी, सुंदर बन जाएगी, सरल बन जाएगी। उनकी प्रकाश रश्मियों का एक समुच्चय है यात्रा एक अकिंचन की, यह उनकी आत्मकथा है। प्रस्तुत ग्रंथ का प्राण है परम श्रद्धेय आचार्य श्री महाप्रज्ञ। इस ग्रंथ की संकल्पना में सर्वाधिक श्रम किया है मुख्य नियोजिका जी साध्वी विस्तृत विभाजी ने, जो कि अब साध्वी प्रमुखा हैं। उनका बार बार निवेदन, आग्रह और अनुरोध इस आत्मकथा की निष्पत्ति का प्रमुख कारण तत्व है। एक महापुरुष की आत्मकथा की प्रस्तुति में श्रेय भागी बनकर उन्होंने अपने शिष्य धर्म का निर्वाह किया है, वहीं महार्घ्य ज्ञान राशि का संचयन भी किया है। गुरु सन्निधि के वे क्षण उनके जीवन की अमूल्य निधि बन गए हैं। प्रस्तुत ग्रंथ का पूर्ववाक परम श्रद्धेय आचार्य श्री महाश्रमण जी ने लिखा है। यह आचार्यवर की अपने गुरु के प्रति विनम्र भावांजलि है। परम श्रद्धेय आचार्य श्री महाश्रमण जी का प्रस्तुत आत्मकथा के इस रूप में प्रस्तुतिकरण में हमें निरंतर मार्गदर्शन, दिशा दर्शन और परामर्श मिलता रहा है।
हम उनके अनुग्रह की प्रति अंतःकरण से प्रणत हैं। यही कामना करते हैं उनके वात्सल्य पूरित मार्गदर्शन में निरंतर गतिशील रहते हुए धर्म संघ की सेवा करते रहें। प्रस्तुत कृति की निष्पत्ति में मुनि जय कुमार जी का भी अपेक्षित सहयोग मिला है। तो इस प्रकार यात्रा एक अकिंचन की जो कहानी लिखी गई, उसमें धनंजय मुनि ने उनके बारे में, उनके पूरी जीवनी के बारे में संक्षेप में संपादकीय लेख लिखा। अब उनकी कथा शुरू होती है। आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी बता रहे हैं कि मैं मुनि क्यों बना। अनगिनत लोगों ने मुझे पूछा कि मैं मुनि क्यों बना, तो मैंने कहा इसका उत्तर मेरे पास नहीं है, इसका उत्तर नियति के पास है। उससे पूछो कि मैं मुनि क्यों बना। मैं नियतिवादी नहीं हूं, पर उसकी सत्ता को स्वीकार करता हूं। मैं पुरुषार्थवादी हूं, पर मेरा पुरुषार्थवाद नियति को नकारने की वेदी पर अवस्थित नहीं है। मैं कह सकता हूं कि मुनि बनने के लिए मुझे कोई विशेष पुरुषार्थ नहीं करना पड़ा। मुनि दीक्षा के प्रसंग में कुछ उत्तर दिए जाते हैं। मैं उस समय इस उत्तर श्रृंखला को नहीं जानता था, इसलिए मैं नहीं कहता मुझे संसार असार लगा इसलिए मैं मुनि बन गया, या जन्म मरण के चक्कर से डरकर मैं मुनि बन गया, या नरक के भय और स्वर्ग के प्रलोभन से मैं मुनि बन गया। ये सब मुझे नहीं पता। मुझे इसका एक ही उत्तर देना पसंद है, और वही उत्तर देता रहा हूं कि कोई अज्ञात की प्रेरणा थी, ज्ञात जगत की घटना घटी और मैं मुनि बन गया। हम अज्ञात को छोड़कर केवल ज्ञात को समझने का प्रयत्न करते हैं, केवल उसके आधार पर निष्कर्ष निकालना चाहते हैं। वह सच होने पर भी अधूरा सच होता है, पूरा सच नहीं होता है। मैं मुनि बनने और मुनि तुलसी की छत्र छाया में नई जीवन यात्रा चलाने को एक अज्ञात की प्रेरणा मानता हूँ। ज्ञात जगत में इसका समाधान कारक उत्तर मुझे उपलब्ध नहीं है। यानी आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी कहते हैं कि यह नियति का काम है, मेरा काम नहीं है। मैंने तो सोचा भी नहीं था, लेकिन नियति या अज्ञात से एक प्रेरणा मिली और मैं मुनि बन गया। तर्कशास्त्र में दो कारण प्रमुख माने जाते हैं, उपादान कारण और निमित्त कारण। मुनि बनने का बीज उपादान कारण मुझमें विद्यमान था, उसे प्रस्फुटित होने के लिए निमित्त की अपेक्षा थी। जीवन के दूसरे दशक के प्रारंभ में उसकी संपूर्ति हो गई। मैं जीवन का एक दशक पूरा कर चुका था, दूसरे दशक में प्रवेश हो चुका था। उस समय मुनि छबील जी का चतुर्मास टमकोर में हुआ। उनके सहवर्ती मुनि मूलचंद जी ने मुझे तत्व ज्ञान पढ़ने के लिए प्रेरित किया। मैंने अध्ययन शुरू किया। एक दिन मुनिद्वय ने मुझे मुनि बनने की बहुत ही हल्की सी प्रेरणा दी। मेरा अंतःकरण जंकृत हो गया, जैसे कोई बीज अंकुरित होना चाहता हो और उस पर पानी की फुहारें गिर जाएं। जैसे मेरा मन मुनि बनना चाहता हो और उनकी प्रेरणा की ही प्रतीक्षा हो। मुझे ऐसा ही अनुभव हुआ। मैंने अपनी माँ बालूजी से कहा कि मैं मुनि बनना चाहता हूँ। तो माँ ने कहा, मैं साध्वी बनना चाहती हूँ, पर कितना कठिन है यह मार्ग, और कितनी कठिन है इसकी साधना, क्या तुमने सोचा है? तो आचार्य श्री महाप्रभु जी ने लिखा कि मैंने कोई उत्तर नहीं दिया। अनुत्तरित को उत्तरित करना मुझे जरूरी नहीं लगा। मैंने अपनी भावना मेरे संरक्षक बालचंद जी के सामने प्रस्तुत की कि मैं साधु बनना चाहता हूँ। श्री बालचंद जी ने कहा, तुम कांच और कंघी हमेशा अपने पास रखते हो, फिर मुनि बनने के बाद कैसे मुंह देखोगे और कैसे कैसे अपने केशों को संवारोगे? तो आचार्य श्री महाप्रभु जी ने उस समय बचपन में क्या उत्तर दिया कि मैं पात्र में पानी रखूंगा, उसमें मुंह देख लूंगा, और केशों का तो लुंचन हो जाएगा। फिर केशों का और उनको संवारने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। तब श्री बालचंद जी ने कहा, साधु को तो पैदल चलना पड़ता है, तुम कैसे चलोगे? तो आचार्य श्री ने जवाब दिया, मैं अभी भी 4 कोस चल सकता हूँ। यानी बचपन में भी, 10 वर्ष की उम्र में भी 4 कोस चल सकते थे। 4 कोस का मतलब है 8 माइल। 8 माइल का मतलब है लगभग 12-13 किलोमीटर। तो श्री बालचंद जी ने कहा, साधु बनने के बाद कैश लुंचन कर लोगे क्या? तो उन्होंने कहा कि मैं अभी करके दिखा सकता हूँ। तब श्री बालचंद जी ने कहा, तुम्हें दीक्षा देने से भाई तोलाराम जी का वंश कैसे चलेगा?
तो उन्होंने जवाब दिया, बाबा जी गोपीचंद जी का वंश कैसे चलेगा, मालचंद जी को कहाँ से लाओगे। तो उस समय लोग जवानी में या बचपन में भी गुजर जाते थे, तो उनके बारे में उन्होंने पूछ लिया कि उनका वंश कहाँ से लाओगे। तो फिर वे यह उत्तर सुन करके बालचंद जी मौन रह गए। फिर हमने पूज्य कालूगणी के दर्शन करने का निश्चय किया। प्रातः काल का समय था, सूरज की अरुणिम किरणें वातावरण को अरुणिम बना रही थी। तो सुबह सुबह मुनि मूलचंद जी से उन्होंने कहा, मैं, मेरी माँ और मेरी चाचा पन्नालाल जी पूज्य कालूगणी जी के दर्शन करने जा रहे हैं। तब मुनि मूलचंद जी ने कहा, वहां जाओ तो मुनि तुलसी के दर्शन जरूर करना। वे अवस्था में छोटे हैं पर बहुत भाग्यशाली हैं। उन पर कालूगणी की असीम कृपा है। उनका स्वर बहुत मधुर है। वे बहुत ही चतुर हैं। उनका वस्त्र ओढ़ने और पहनने का तरीका भी अनोखा है। हम अपनी योजना के अनुसार गंगाशर पहुंचे। कालूगणी में आचार्य श्री कालूगणी लूणकरण जी चोपड़ा की हवेली में चतुर्मास कर रहे थे। हमने वहां उनके दर्शन किए। लगभग 100 वर्ष पहले की घटना बताई जा रही है। उनके प्रदीप्त मुखमंडल की आभा और उनकी वह मुद्रा अब भी मेरी स्मृति में अंकित हैं। देखिए, 3 आचार्यों के बारे में लिखा गया है। आचार्य श्री कालूगणी, जो कि तेरापंथ के 8वें आचार्य। आचार्य श्री तुलसी, वो भी छोटी अवस्था में तेरापंथ के 9वें आचार्य। और 10 वर्ष की अवस्था में आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी। तो आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी कह रहे हैं कि कालूगणी जी की आभा और उनकी वह मुद्रा अब भी मुझे याद है। मेरे पास खड़े थे नथमल जी बनोट। मैंने उनसे पूछा, मुनि तुलसी जी कहाँ हैं। उन्होंने कहा कि वे छत पर हैं। तो महाप्रज्ञ जी छत पर गए, दर्शन किए, एक टक उनको देखते रहे। तब मुनि तुलसी ने पूछा, कहाँ से आए हो। तो आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी, जो कि उस समय 10 वर्ष के थे, उन्होंने कहा, टमकोर से आया हूँ। मौखिक प्रश्न और उत्तर बहुत नहीं चले, परंतु मुख प्रश्नोत्तर बहुत चले और वह गहरे में उतर गए। आचार्य तुलसी अपनी डायरी में इस घटना का उल्लेख करते हैं। ये आचार्य श्री तुलसी और आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी के प्रथम मिलन मिलन की घटना है। मैं इसे पुनरुक्ति के लिए उद्धृत नहीं कर रहा हूँ, किंतु अपने गुरु के वर्ण मंत्र से अपनी वार्ता को अभिमंत्रित करने के लिए उसे उद्धृत कर रहा हूँ। तो आचार्य श्री तुलसी ने अपनी डायरी में क्या लिखा, वो बताया जा रहा है। विक्रम संवत 1987 में गुरुदेव का चतुर्मास गंगासर में था। उनका प्रवास भैरुदान जी चोपड़ा के पुत्र लूणकरण जी चोपड़ा की हवेली में था। उस हवेली की छत पर एक कमरा था। कमरे के पास ऊपर जाने की सीढ़ियां थी और आचार्य तुलसी, जो उस समय मुनि अवस्था में थे, सीढ़ियों पर बैठे थे। वहां बालक नथमल आया। आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी का बचपन का नाम है नथमल। और बोला, तुलसीराम जी, स्वामी कौन है। तो मुनि तुलसी ने पूछा, क्यों भाई, उनसे तुम्हें क्या काम है। तो नथमल जी बोले, मैं अपनी माँ के साथ टमकोर से आया हूँ। हम दोनों वैरागी हैं। मुनि मूलचंद जी ने मुझे, हाँ, मुनि तुलसी के दर्शन करने के लिए कहा था। तो मेरा परिचय पाकर, यानी नथमल जी का परिचय पाकर बालक को मंजिल मिल गई। ऐसा लगा, प्रथम बार हुए साक्षात्कार में मुझे लगा, आचार्य उस समय मुनि तुलसी हैं, वो लिख रहे हैं कि यह बालक भोला भाला सा दिखता है पर होनहार है। मुनि दीक्षा की पूर्व स्वीकृति। तेरापंथ धर्म संघ में दीक्षा देने का अधिकार एकमात्र आचार्य को है। पूज्य कालूगणी धर्म संघ के 8वें आचार्य थे। हमने दीक्षा के लिए प्रार्थना की और उसकी पूर्व स्वीकृति यानी प्रतिक्रमण कंठस्थ करने का आदेश तुरंत मिल गया। उस दिन हम वहां रुके और फिर गांव चले गए। गांव के सब लोग आश्चर्य में थे कि दीक्षा की स्वीकृति इतनी जल्दी कैसे मिल गई। मुझे कोई आश्चर्य नहीं था, यानी नथमल जी लिख रहे हैं कि उन्हें कोई आश्चर्य नहीं था। उन्हें इस बात का संतोष हुआ कि पूज्य कालूगणी नियति को पढ़ने वाले हैं। नियति की भविष्यवाणी का उन्हें पता नहीं था, फिर भी उन्होंने उस सच्चाई को पकड़ लिया। उस समय मैं जीवन का अर्थ नहीं समझता था, उसकी परिभाषा भी नहीं जानता था। जीवन का उद्देश्य क्या है, इस बारे में भी कोई चिंतन नहीं था। ज्ञात के पीछे अज्ञात का हाथ रहता है।
10 वर्ष की अवस्था में इतने बड़े बड़े प्रश्न समझ में आ भी सकते हैं, नहीं भी आ सकते हैं। तो आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी लिख रहे हैं कि मेरे को उस समय कुछ पता नहीं था, जीवन का उद्देश्य क्या है यह भी नहीं पता था, जीवन का अर्थ क्या है वह भी नहीं पता था। वह समझा देता है जीवन का अर्थ, यानी ज्ञात के पीछे अज्ञात का हाथ रहता है, और वह अज्ञात जो है वही समझा देता है जीवन का अर्थ, उसकी परिभाषा और उसका उद्देश्य। उसी की एक सूचक घटना सामने आई। तो बचपन की घटना है। एक दिन मैं अपने साथी बच्चों के साथ घर के अहाते में खेल रहा था। उस समय एक व्यक्ति आया। उसने एक बच्चे के सिर पर हाथ रखा और बोला, यह बच्चा 7 दिन के बाद इस दुनिया से विदा हो जाएगा। ये बात कटु थी, कड़वी थी, फिर भी उसने कह दी। फिर वह मेरी तरफ आया, मेरे सिर पर हाथ रखकर बोला, यह बच्चा योगी राज बनेगा। उसकी बातें सुनकर सब बच्चे घबरा गए। योगी का अर्थ कोई नहीं जानता था, पर मौत का अर्थ तो सब जानते थे। बच्चों की बातें बड़ों तक पहुंची, पर एक अनजाने भिक्षु की बात थी, इसलिए किसी ने उस पर विशेष ध्यान नहीं दिया। सप्ताह बीता और मेरा साथी अचानक इस संसार से चल बसा। तब लोगों का ध्यान उस भिक्षु की भविष्यवाणी की ओर गया। उसे खोजा गया, पर वह कहीं दूसरी जगह जा चुका था। उसका कोई पता नहीं चला। मैं जब 8 वर्ष का था, उस समय भी इसी प्रकार की एक घटना और घटित हुई। तो आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी लिख रहे हैं कि मैं जब 8 वर्ष का बच्चा था, तब एक और घटना घटित हुई। मैं अपने घर के अहाते में साथियों के साथ खेल रहा था। उसी समय एक तेलिया आया। माँ बालूजी कुछ बहनों के साथ बातचीत कर रही थी। तेलिया ने राजस्थानी भाषा में कहा, माँ जी तेल गाल दो। बालूजी ने एक बहन को तेल लाने का निर्देश दिया। मैं रसोई घर में गई। इसी बीच वह बोला, माँ तू बड़ी भागवान है। बाखड़ में, यानी घर के अहाते में, जी को थारो बालक खेल रियो है, वो बड़ो पुण्यवान है, यानी वो बड़ा पुण्यशाली है। तो बालूजी ने कहा, यदि मैं भगवान होती तो हमारा घरवाला क्यों जाता, यानी मेरे पति क्यों चले गए। तो तेलिया ने कहा, थारो लड़को जिको बाखड़ में खेले है, वो एक दिन राजा बने सी। तो बालूजी का चेहरा खिल गया। आसपास बैठी महिलाओं को उसकी बातों में रस आने लगा। उन्होंने उससे पूछा, अच्छा और कहीं बतावे है। तेलिया ने एक बहन की ओर इशारा करते हुए कहा, हाँ बहन गर्भवती है, आज शिव 8वें दिन ही रे बेटो उसी। वह बहन श्री हरकचंद जी चूड़िया की धर्मपत्नी थी। तेलिया ने बालूजी की ओर मुड़कर कहा, माँ जी थारी बड़ी बेटी थारी सेवा करसी। बालूजी ने कहा, बात तो पराई घर जासी, आपरे सासरे जैसी, मारी सेवा क्या करसी। तब चौथी बार तेलिया ने एक दुखद बात कह दी, 7वें दिन थारे एक पड़ोसी रे लड़के री मौत होसी। बहनों को ये बात बहुत अप्रिय लगी। उन्हें लगा कि ये आदमी ठीक नहीं है, यह यहाँ से जितना जल्दी चला जाए अच्छा है। तेलिया ने भी स्थिति को समझा और अपने पात्र में तेल का दान लेकर वहां से चला गया, प्रस्तुत हो गया। 7वां दिन आया। पड़ोस में रहने वाले अग्रवाल परिवार का 8 वर्षीय लड़का काल कवलित हो गया, और इस दुखद घटना के घटते ही उस तेलिया ने उस तेले को ढूंढा गया, लेकिन उसका फिर कहीं अता पता नहीं मिला। यानी दो लोगों की भविष्यवाणी यहाँ पर मिलती है। और दूसरे दिन श्री हरकचंद जी की धर्मपत्नी ने एक पुत्र को जन्म भी दिया। तो तेलिये द्वारा की गई दो भविष्यवाणियां सच हो गई। अब बड़ी बहन मालीबाई का विवाह हो चुका था। माँ बालूजी दीक्षित हो गई। अकस्मात एक दुर्घटना घटी। मालीबाई के पति का भी देहांत हो गया। मालीबाई का मन संसार से उद्विग्न हो गया। संयम के पथ पर चलने का निश्चय प्रबल बन गया। और विक्रम संवत 1998 में मालीबाई साध्वी मालूजी बन गई। माँ बेटी के अलग हुए रास्ते पुनः एक हो गए। पूज्य गुरुदेव ने साध्वी बालूजी की सेवा में साध्वी मालूजी को नियोजित कर दिया। साध्वी मालूजी ने अंतिम समय तक संसार पक्षिया माँ साध्वी बालूजी की सेवा की, और मैं 18 फरवरी 1994 को आचार्य बन गया।
तो इस प्रकार ये चौथी भविष्यवाणी भी कृतार्थ हो गई, यानी उस तेलीय के द्वारा की गई चारों भविष्यवाणियां मिल गई। तो गांवों में हम देखते हैं कि उस समय आजीविका के साधन इतने नहीं थे, लेकिन कितने भविष्य दृष्टा वहां पर हुआ करते थे, कितने योगी लोग हुआ करते थे, जो कि भविष्य के गर्भ में जो बात छिपी हुई है उसको प्रकट कर देते थे। तो निमित्त के ज्ञान के लोग धनी थे उस समय। आज तो वह निमित्त का ज्ञान लुप्त हो रहा है ऐसा लगता है, या कहीं किसी कोने में छुपा होगा, पता नहीं। इतनी सटीक भविष्यवाणी करना बड़ा मुश्किल काम है। हमने उत्पल की कहानी सुनी है, भगवान महावीर के 10 स्वप्नों की कहानी सुनी है। उत्पल पार्श्व भगवान पार्श्वनाथ का अनुयायी था और अष्टांग निमित्त का ज्ञाता था। तो उस जमाने में ऐसे निमित्त शास्त्र का ज्ञान हुआ करता था। एक वाक्य है, फलति कपालो न भूपालः, यानी जो कपाल पर लिखा है वह फलित होता है। राजा के द्वारा आदेश भले फलित हो कि न हो, लेकिन जो मस्तिष्क की रेखाएं हैं, हाथ की रेखाएं हैं, जो नियति में लिखा है वह फलित होता है। यह संस्कृत का पुराना सूक्त है। कपाल फलित होता है, इसका तात्पर्य मैं नहीं जानता था, लेकिन मेरा कपाल फलित हुआ, ये आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी बता रहे हैं। उनकी बहन के विवाह का प्रसंग था, घर में काफी लोग आए हुए थे, परिवार के सभी लोग कार्य में व्यस्त थे, घर में हलचल का वातावरण था। तो बचपन में नथमल जी के मन में यह कुछ संकल्प उठा, विकल्प उठा। चंचलता के उद्दीपन से आंख पर पट्टी बांध करके खेल खेलने लगे अकेले। घर के बाहर का आंगन था, उसकी लंबाई में चलने लगे। चलते चलते बाहरी दरवाजे से पहले जो दीवार थी उससे सिर टकरा गया। खून आने लगा और जोर जोर से चिल्लाने लगे, पर सभी लोग विवाह की तैयारी में व्यस्त थे, किसी ने उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया। आखिर वे रोते रोते अपनी माँ के पास गए। माँ ने पट्टी खोली, कपड़े से लहू को साफ किया, सिर को सहलाया, पुचकारा और उलाहना मिश्रित प्रेम की भाषा में कहा, चलो कोई बात नहीं, थोड़ा कष्ट हुआ पर भाग्य खुल गया, और वह सौभाग्य का चिन्ह आज भी मेरे ललाट पर अंकित है। चोट ललाट के मध्य भाग में लगी, ठीक उसी स्थान पर जो ज्योति केंद्र या पीनियल ग्लैंड है, यानी आजकल हम ज्योति केंद्र पर जो ध्यान करते हैं वहां पर चोट चोट लगी। कभी कभी बाहर का आघात भी भीतर की चेतना को जगाने का निमित्त बन जाता है। चेतना बाहर में नहीं जागी हो, पर भीतर में उसका प्रस्फुटन शुरू हो गया। व्यक्ति का भविष्य वर्तमान में बोलता है। यदि उसे हम न सुन सकें तो भविष्य का रेखा चित्र बना सकते हैं। तो व्यक्ति का भविष्य वर्तमान में बोलता है, यदि हम उसको सुन सकें तो हम भविष्य का रेखा चित्र बना सकते हैं। हम कुछ शिशु साथी मिलकर क्रीड़ा करते। क्रीड़ा का एक अंग था, दिया सलाई की 2 पेटियों को एक लंबे धागे से बांध देते, फिर कुछ दूरी पर खड़े होकर एक दूसरे की बात को सुनने का प्रयत्न करते। कभी कभी दहलीज पर लोहे की सलाखा चलाते और उससे उत्पन्न होने वाली ध्वनि को सुनने का प्रयत्न करते। छत पर बारिश का पानी इकट्ठा होता, पानी के बुलबुले बनते। हम इस खोज में लग जाते कि बुलबुला कौन बना रहा है। हर बालक के मन में जिज्ञासा और कुतूहल का भाव होता है। मेरे मन में भी वही भाव काम कर रहा था। मैं नहीं जानता था कि कभी मुझे सत्य की शोध की गहराई में उतरने का मौका मिलेगा। वर्तमान में अनेक रहस्यों को खोजने का अवसर मिला, फिर भी उस बाल अवस्था में सत्य की एक रश्मि का जो आलोक मैंने देखा, वह आज भी मन को आह्लादित कर देता है। आजकल छोटे बच्चों को स्कूल भेजा जाता है। वास्तव में हमारा मस्तिष्क 8 वर्ष की अवस्था के बाद पढ़ाई के योग्य बनता है। आगम साहित्य से इस धारणा का समर्थन होता है। संभव है मेरा मस्तिष्क 10 वर्ष के बाद परिपक्व हुआ हो। मेरा अध्ययन व मेरी पढ़ाई उसी अवस्था से प्रारंभ होती है, यानी जब दीक्षा ली उसके बाद पढ़ाई शुरू हुई। तो स्कूल का रास्ता उन्होंने देखा ही नहीं। एक पहेली, मेमन सिंह में मेरी चचेरी बहन का विवाह था। यानी अभी जो बांग्लादेश है वहां पर मेमन सिंह नगर था, और वहाँ
उनकी नथमल जी की चचेरी बहन का विवाह था। उस समय उस उद्देश्य से माँ और चाचा के साथ वहां गए थे। बीच में कलकत्ता पहुंचे, वहां अपनी बुआ के घर पर ठहरे। भोजन के पश्चात चाचा और उनकी दुकान के कर्मचारी कलकत्ता के बाजार में सामान खरीदने लगे। नथमल जी भी उनके साथ थे। छोटे थे, दुकानों में सामान खरीदते रहे और इधर उधर ये नथमल जी इधर उधर देखते रहे। रास्ते में चलते चलते कहीं पर रुक गए और वे उनके चाचा आगे बढ़ गए। न उनको ध्यान रहा न मुझे ध्यान रहा कि मैं अकेला रह गया। मुझे नहीं पता कि मुझे कहाँ जाना है। उनको कुछ पता नहीं था, कोई रास्ता नहीं मालूम। छोटे से बच्चे थे, न कोठी का पता था न उसके नंबर का पता था। पर पता नहीं अंतस चेतना को इन सब का कैसे पता चला। और मुझे जब यह लगा कि मैं अकेला रह गया हूँ, तब मैंने सबसे पहले एक काम किया। मैंने अपने हाथ की घड़ी खोली और गले में जो सोने की चेन पहनी थी, दोनों निकाल करके जेब में रख ली। फिर पीछे मुड़े और अज्ञात दिशा की ओर चल पड़े। पता नहीं था कि कहाँ जाना है और कहाँ जा रहा हूँ, पर अंतस चेतना को पता था और वे ठीक स्थान पर पहुंच गए। इतनी छोटी उम्र में रास्ता पता नहीं, जगह नहीं थी, घर का पता नहीं, फिर भी पहुंच गए। कुछ समय बाद मेरे चाचा को पता चला कि मैं उनसे बिछुड़ गया हूँ। तब उन्होंने मुझे ढूंढने के लिए दौड़ धूप की, पुलिस स्टेशन पर गए, मेरे गुम होने की रिपोर्ट लिखाई और मुझे खोजते खोजते घर गए। और नीचे से ही उन्होंने चिल्लाना शुरू कर दिया, अरे नत्थू हमसे बिछुड़ गया। बचपन में नथमल नाम था और प्यार से नत्थू के नाम से बुलाए जाते थे। तो उसका कोई पता नहीं चल रहा है। उनकी आंखें नम थी और वे बहुत परेशान से दिख रहे थे। तब उनकी बहन ने उन्हें कुछ क्षणों तक बात नहीं बताई। फिर अचानक मुझे भीतर से बाहर लेकर ला करके सबके सामने खड़ा कर दिया। उनकी सारी परेशानी दूर हो गई। उन्होंने पूछा, तू यहाँ कैसे पहुंचा? तो उनके पास, अब छोटे से बच्चे को क्या पता, उनके तो छोटे से नथमल जी के पास कोई उत्तर नहीं था। जीवन में सब कुछ उत्तरित नहीं होता। कितना अच्छा होता कि मनुष्य अनुत्तरित का उत्तर दे पाता। कितना अच्छा होता कि हम सारे सवालों का जवाब दे पाते। घर की व्यवस्था तो, घर में बड़ी बहन मालू जी का विवाह चिरू के वैद परिवार में हुआ था। उनका परिवार रंगून बर्मा में रहता था। वहां से उन्हें लाने के लिए मुनीम सुरजो जी ब्राह्मण को भेजते थे। ससुराल वालों ने भेजने से एक बार तो इनकार कर दिया, कहा हम मुनीम के साथ नहीं भेजेंगे। मुनीम खाली हाथ लौट आया। दूसरी बार मुनीम जी और मेरे मामा जी टिकम चंद जी दोनों गए, तब उन्होंने भेजा। मालू जी बचपन में मेरे पालन पोषण का बहुत ही ध्यान रखते थे। अब फिर उन्होंने अपना काम संभाल लिया। वे बहुत सौम्य प्रकृति वाले हैं, बहुत कम बोलते हैं। मैंने उन्हें शांत शांत मुद्रा में ही देखा। मेरी छोटी बहन पारी बाई बहुत तेज थी। घर में गाय रहती थी। पारी बाई दूध दूहती और मैं कटोरा लेकर उनके सामने बैठ जाता। दूध दोहन से जो जाग आते, उनसे मेरा कटोरा भर देती, मैं वही पी लेता। माता बहन और परिवार का अत्यधिक प्यार मुझे मिला। छोटे गांवों में जितना पारस्परिक संबंध होता है, उतना बड़े शहरों में दुर्लभ है। शायद उसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती है। पिताश्री विद्यमान नहीं थे, फिर भी पारिवारिक जनों का इतना स्नेह और वात्सल्य था कि किसी प्रकार की कठिनाई का अनुभव नहीं होता था। माताश्री को घर का काम चलाने में अवश्य कठिनाई रही होगी। दीक्षा लेने का विचार किया, फुलवाड़िया की दुकान बंद कर दी। पास में जो भूमि भवन और संपत्ति थी, उसका बंटवारा कर दिया। कुछ संपत्ति परिवार वालों को और कुछ छोटी बहन पारीबाई को दे दी। बड़ी बहन स्वयं हमारे साथ दीक्षा लेना चाहती थी, पर ससुराल वालों ने दीक्षा के लिए स्वीकृति नहीं दी। तेरा पंथ धर्म संघ का यह अनुशासन है कि निकट संबंधियों की स्वीकृति के बिना दीक्षा नहीं दी जा सकती। बड़ी बहन अकेली किसके पास रहे, ये एक समस्या थी। उस समस्या का समाधान 2 चरणों में हुआ। हमारी दीक्षा के 5 वर्ष बाद तक वे अपनी बुआ जड़ावबाई मनोद के पास रही। उनके स्वर्गवास के बाद रायचंद जी सुराणा चुरू उनकी पत्नी के पास रही। उन्होंने मालू जी को बड़े सौहार्दपूर्ण ढंग से रखा। पूरे परिवार ने उनके साथ सम्मानपूर्ण आत्मीय व्यवहार किया। घर की पूरी व्यवस्था करने के बाद हम कालूगणी के दर्शन करने गए। उस समय कालूगणी श्री डूंगरगढ़ और सरदार शहर के बीच भादासर गांव में विराज रहे थे। शाम का समय था। एक तिबारी उसके मध्यवर्ती द्वार में पूज्य कालूगणी विराज रहे थे। उसके बाहर गणेश दास जी गथैया
बैठे थे। तो नथमल जी आगे गए, गुरुदेव से प्रार्थना की, मुझे दीक्षा का आदेश दें। गुरुदेव बोले, दीक्षा कौन लेगा? तो उन्होंने कहा, मैं और मेरी माँ। गुरुदेव ने कहा, पहले तुम ले लो, तुम्हारी माँ के लिए फिर सोचेंगे। तो नथमल जी ने निवेदन किया, दोनों साथ ही लेंगे, माँ को छोड़कर दीक्षा नहीं लूंगा। गुरुदेव ने एक दो बार वही बात दोहराई, पर मैं अपनी बात पर दृढ़ रहा। तो गुरुदेव ने कहा, तो साथ में ही लेना है? तो नथमल जी ने कहा कि हाँ। तब गुरुदेव ने कहा, ठीक है, माघ शुक्ला दशमी के दिन तुम्हारी दीक्षा हो जाएगी। कुछ दिन गुरुदेव की सेवा में रहकर हम लोग टमकोर आ गए। मेरे साथ कुछ मेरे साथी भी दीक्षा के लिए तैयार हुए थे, पर साथ कोई नहीं दे सका। खेल कूद, बातचीत, खाना पीना, इन सब में हम 5-7 मित्र साथ ही रहते थे, पर त्याग के मार्ग पर कोई साथ नहीं चलता। बहुत सरल है सुविधा में साथ देना, बहुत कठिन है त्याग में साथ देना। मैं वैरागी बन गया। गांव के लोगों ने उत्सव मनाना शुरू किया। पूरे गांव के साथ निकट का संबंध था। अग्रवाल, ब्राह्मण, राजपूत, जाट, नाई, कुम्हार आदि सभी जातियों के साथ अपनत्व था। पूरे गांव में एक नया वातावरण बन गया। अरे नत्थू गांव छोड़कर जा रहा है, सर्वत्र यही चर्चा थी। सबकी शुभाशीष लेकर हमने सरदार शहर की ओर प्रस्थान किया। टमकोर में रेलवे स्टेशन नहीं था, इसलिए हम लोग ऊंट पर चढ़कर हड़ियाल गए। सैकड़ों लोग साथ में हो गए। ऊंट का काफिला हो गया। रास्ते में लोग मिले। उन्होंने पूछा, क्या टमकोर खाली हो रहा है कि पूरा 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 गांव जा रहा है? तब उन्हें दीक्षा के बारे में जानकारी दी गई। सर्राट शहर पहुंचकर हमने गुरुदेव की उपासना की। वहां महफिल में ठहरे। दीक्षा की तैयारियां शुरू हुई। गणेश दास जी गधैया ने गहने पहनाकर मुझे अलंकृत किया। उनके साथ सागरमल जी बरड़िया, बबूतमल जी दुगड़ काम कर रहे थे। बरनोला निकालने का प्रसंग आया, तब गधैया जी ने कहा, वैरागी छोटा है, घोड़ा ऊंचा है, ये कैसा लगेगा? चिंतन करते करते हल निकल गया। सेठ सुमेरमल जी के यहाँ एक विशेष जाति की छोटी घोड़ी है, उस पर वैरागी को बिठा देंगे। तो मेरे साथ 2 वैरागी, 6 वैरागिन थे। विक्रम चंद जी चोरडिया ने आग्रह किया, यह वैरागी चोरडिया परिवार का है, इसलिए एक बरनौला हमारे घर से होगा। दीक्षा के आसपास का समय बड़ा विचित्र होता है। हर व्यक्ति वैरागी को अपने घर ले जाना चाहता है और हर व्यक्ति उसे कुछ न कुछ खिलाना चाहता है। पता नहीं वह कैसा समय है कि दीक्षार्थी सबके लिए आकर्षण का विषय बन जाता है। माघ शुक्ला दशमी की पावन वेला, भंसाली जी का बाग, पूज्य कालूगणी साधु साधियों से परिवृत होकर वहां पधारे। हम सब दीक्षार्थी अपने अपने पारिवारिक जनों से घिरे हुए वहां पहुंचे। गुरुदेव को वंदना की, वेश परिवर्तन किया। तेरा पंथ में दीक्षा पारिवारिक जनों की स्वीकृति पूर्वक होती है। परिषद के बीच लिखित आज्ञा पत्र या स्वीकृति पत्र पढ़ा गया। पूज्य कालूगणी ने हम सबको दीक्षा की कठिन साधना के प्रति आगाह किया। हमने अपना संकल्प व्यक्त किया। पारिवारिक जनों की मौखिक स्वीकृति भी ली गई। सारी औपचारिकता संपन्न हुई। हम सब गुरुदेव के सामने खड़े हो गए। बद्धांजलि और विनय से झुका हुआ अग्र मस्तिष्क। वह क्षण आंतरिक उल्लास से भरा हुआ था। उस क्षण की जीवन के सामान्य क्षणों से तुलना नहीं की जा सकती। आगम का सिद्धांत है, दीक्षा का क्षण अप्रमत्त अवस्था का क्षण होता है, यानी 7वां गुणस्थान आ जाता है। वह क्षण अपूर्व आनंद और त्याग के प्रति पूर्ण समर्पण का क्षण होता है। उस समय बाहर की चेतना अंतर की चेतना में विलीन हो जाती है। एक नया जन्म, सामाजिक जीवन से संबंध विच्छेद, ब्राह्मण यज्ञोपवीत के साथ द्विज बनता है और जैन मुनि दीक्षा के साथ द्विज बनता है। पूज्य कालूगणी ने मंत्रोच्चार के साथ दीक्षा के विधि विधान संपन्न किए। हम सबका पुनर्जन्म हो गया। उस पावन दिन की स्मृति में मेरी अमूल्य धरोहर है और वह दिन मेरे लिए अविस्मरणीय है। मैंने उसकी स्मृति में अष्टक लिखा। उसका एक श्लोक प्रस्तुत है। तद ध्यायामि दिनम स्वजीवन धनम धन्यम अहो मंगलम। तब उस दिन की याद करता हूँ। स्वजीवन धनम, अपना जीवन धन, धन्यम, धन्य हो गया, धन्यम अहो मंगलम, महो मंगलम, और बहुत ज्यादा मंगलमय हो गया।
श्री कालोह करुणा निधेर मलयोह, श्री कालुगणी जी की करुणा से पादाब्जयो, उनके चरणों में, सन्निधो, उनकी चरणों की सन्निधि में, सदभक्त्या नत कंधरो जलीवरह, अपनी भक्ति और हाथों को अंजलि पूर्वक जोड़कर प्रोत्साह दीक्षा पटु, सोत्साह, बहुत उत्साह के साथ दीक्षा ग्रहण की, प्रोत्साह दीक्षा पटुर दीक्षाम स्वीकृतवान, तो दीक्षा को स्वीकार किया, विरक्त हृदयो मात्रा समम पर्षदी, और विरक्त हृदय से वह साधु दीक्षा ग्रहण की और उस परिषद में सम्मिलित हो गए। मुझे उस जीवन धन धन्य उत्सवमय और कल्याणकारी दिन की स्मृति हो रही है। अब आचार्य श्री स्वयं उसका अर्थ लिख रहे हैं श्लोक का। जिस दिन में करुणा के सागर श्रीमद कालुगणी करुणा निधेर मलयो हो, तो करुणा के सागर श्री कालोह यानी कालुगणी के पवित्र चरण कमलों में आया, पादाब्जयो सन्निधो, पाद यानी पैर और पाद अब्ज यानी चरण कमल, सन्निधो यानी उनकी सन्निधि में नजदीक में आए, उस समय मेरे चित्त में दीक्षा लेने का परम उत्साह था। तो ये लिखा है ना, प्रोत्साह दीक्षा पटुर दीक्षाम स्वीकृतवान, यानी पूरी रात दीक्षा ग्रहण की। विरक्त हृदय वाले मैंने अपनी माँ के साथ मात्रा समम, विरक्त हृदयो मात्रा समम, यानी विरक्त हृदय से माँ के साथ भरी परिषद में, परषदी परिषद में दीक्षा स्वीकार की। उस समय में आचार्य देव के समय समक्ष सिर झुकाए हाथ जोड़े खड़ा था। सद्भक्त्यानत कंधरो, सद्भक्त्यानत यानी अच्छी भक्ति के साथ, सद्भक्ति के साथ, नत यानी मस्तक झुकाए हुए, नत कंधरो अंजलि वरह, हाथ जोड़ करके खड़े थे। तो बहुत सुंदर श्लोक लिखा है। मुनि दीक्षा एक सौभाग्य है, उसके भविष्य का निर्माण अनेक घटक तत्वों पर निर्भर है। उस सौभाग्य का प्रथम स्वस्तिक है स्वाध्याय और दूसरा स्वस्तिक है ध्यान। तो मुनि बनकर स्वाध्याय और ध्यान में लगना है। जिसे योग्य गुरु का सानिध्य मिलता है, उसके भाल पर प्रथम स्वस्तिक अंकित हो जाता है, यानी स्वाध्याय तो गुरुदेव करवा ही देते हैं। मुझे उसका सौभाग्य प्राप्त हुआ, सिद्ध हो गई समापत्ति। बाग से प्रस्थान कर हम गधैया जी के नोहरे में आए। वहां पहुंचते ही कालुगणी ने मुझे निर्देश दिया कि तुम तुलसी के पास जाओ, वहीं तुम्हारी शिक्षा दीक्षा होगी। कि आते ही नथमल जी को तुलसी स्वामी जी के पास भेज दिया गया, यानी गुरु शिष्य की वहीं पर जो भविष्य में होने वाला था, गुरु शिष्य का जो भविष्य दिखाने वाला था, वह कालुगणी ने अपने निर्देश से बता दिया कि तुम तुलसी के पास जाओ, वहीं तुम्हारी शिक्षा दीक्षा होगी। यानी गुरुदेव तुलसी के द्वारा ही नथमल जी का निर्माण होने वाला है। यह भविष्य दृष्टा कालुगणी ने देख लिया। गंगा शहर में अज्ञात की उर्वरा में एक बीज वपन हुआ था, उसे अब अंकुरित होने का अवसर उपलब्ध हो गया। मुनि दीक्षा स्वीकार करने के पश्चात क्या करना चाहिए, इसकी दिशा मेरे सामने स्पष्ट नहीं थी। अज्ञात जब सक्रिय होता है तब ज्ञात की दिशा स्पष्ट नहीं होती। शायद ऐसा भी होता होगा कि ज्ञात की दिशा स्पष्ट होने पर अज्ञात की सक्रियता कम हो जाती है। दीक्षा का दूसरा दिन संघीय परंपरा के अनुसार सूर्योदय के पश्चात साध्वियां पूज्य कालुगणी के दर्शन करने आई। मैं पूज्य कालुगणी की उपासना में बैठा था, उठा और मेरी माँ साध्वी बालू जी के पास गया। बाल सुलभ स्वर में मैंने कहा, माँ मेरा तो साधुपन में मन लग गया है, आपका भी लग गया है क्या? साध्वी प्रमुखा कान कुमारी जी बोली कि नाना साधु जी, आपका लग गया तो इनका भी लग गया। सही मात्र यात्रा आगे बढ़ने लगी। हम सबके साथ घुल मिल गए। मेरा पूज्य कालुगणी और मुनि तुलसी जी के साथ तादात्म्य में जुड़ गया। महर्षि पतंजलि की भाषा में समापत्ति सिद्ध हो गई। तो इस प्रकार से हमने आज एक पाठ पूरा कर लिया है। आगे गुरुदेव लिख रहे हैं, आज मैं 90 वर्ष का हूँ, कभी एक क्षण का था,
क्षणों ने मिल घड़ी का बनाया, घड़ियों ने पहर का बनाया, पहरों ने दिन का बनाया, दिनों ने महीनों का बनाया, महीनों ने वर्ष का बनाया। एक पर एक वर्ष आते गए, जीवन का 9वां दशक संपन्नता की ओर है। समय की सुई सदा घूमती रहती है, कभी नहीं रुकती। बच्चा पैदा होता है, हम कहते हैं पैदा हुआ, फिर 1 महीने का हुआ, 2 महीने का हुआ, 6 महीने का हुआ। पहली बर्थडे मनाई जाती है, दूसरी मनाई जाती है, तीसरी मनाई जाती है, फिर तो प्ले स्कूल में डाल दिया जाता है। अब तो प्ले स्कूल के भरोसे, स्कूल के भरोसे बच्चा बड़ा होता ही रहता है। माँ भी काम कर रही है, बाप भी काम कर रहा है, और बच्चे प्ले स्कूल के भरोसे चल रहे हैं। तो इस प्रकार का हो गया है, लेकिन उस पुराने जमाने में ऐसा नहीं था। परिवार सब साथ में रहते थे और बच्चों का बड़े प्यार से लालन पोषण होता था। तो उस जमाने की बात है। तो आचार्य श्री लिख रहे हैं कि मैं आज 90 वर्ष का हो गया, एक एक वर्ष आगे आता चला गया। मनुष्य अज्ञात प्रदेश से आता है और अज्ञात प्रदेश में चला जाता है। हम कहाँ से आए और कहाँ जाएंगे किसी को नहीं पता है। मध्य का विराम ज्ञात होता है, जो ये बीच का समय है वह हमारे हाथ में है। इसका निर्माण हमें करना है, तो भविष्य का निर्माण अपने आप हो जाएगा। तो उसमें कितने ही अज्ञात संबंध जुड़ जाते हैं। जन्म के समय समय मनुष्य क्या जानता है, यह हम लोग जो बड़े हो गए हैं नहीं जान पाते। जन्म क्यों होता है, यह प्रश्न उस समय नहीं होता। यह प्रश्न तब उठता है जब जीवन की दूसरी मंजिल की ओर हमारे चरण बढ़ते चले जाते हैं, और वह दूसरी मंजिल है मृत्यु। मृत्यु की मीमांसा भी मृत्यु के परिपार्श्व में उग्र बन जाती है। ये दोनों अज्ञातवास की धाराएं हैं। इनका रहस्योद्घाटन तर्क की पृष्ठभूमि पर नहीं होता। जन्म के समय हम कुछ नहीं जानते, और जब मृत्यु के नजदीक आते हैं तब भी हम कुछ नहीं जानते कि हम कहाँ जा रहे हैं। मनुष्य ज्ञात के किवाड़ों को भी पूरा नहीं खोल पाता। शब्दों को चुनने वाला माली कोई बिरला ही होता है। भावों की उर्मियां प्रायः सागर के भीतर ही विलीन हो जाती हैं। जन्म स्थल एक छोटा सा गांव, नाम है टमकोर। पूरा ग्रामीण वातावरण, न सड़क, न रेल, न कार, न बस, और न ही ट्रक। किसी ने पेट्रोल नहीं देखा, और पेट्रोल से चलने वाले वाहनों का धुआं किसी की आंख में नहीं समाया। यात्रा के लिए दो ही साधन थे, बैलगाड़ी और ऊंट। हमने भी अपने बचपन में बैलगाड़ी देखी है और ऊंट भी देखे हैं। हमारे गांव में बैलगाड़ी भी मेरे घर से कुछ दूरी पर ही खड़ी रहती थी। एक किसान के घर में बैलगाड़ी थी। और ऊंट, ऊंट पर तो लाद करके गुड़ आया करता था बाजार में बिकने के लिए। और उसका, गुड़ वाले का, वो वो गुड़ वाले का जो ऊंट पर गुड़ लेकर के आता था, जो भी सेठ साहूकार खरीदता था, वो हमारे को भी चखाने के लिए दे दिया करता था बच्चों को। तो कुएं थे पर पानी खारा था। ये रेगिस्तान की बात है, टमकोर की बात है। हमारे मेवाड़ में तो पानी मीठा था, और अभी भी मिठाई है। तो रेगिस्तान में, टमकोर, चूरू आदि में पीने का पानी खारा था। कुएं का पानी खारा था, तो पीने का पानी बहुत दुर्लभ था। पानी की बड़ी समस्या होती थी। एक गांव में ही नहीं, राजस्थान के हजारों हजारों गांव ऐसे हैं जहां पर पीने का पानी बाहर से लाया जाता था। कुछ गांव ऐसे हैं जहाँ के निवासी वर्षा के जल को कुंड में इकट्ठा करते थे। वहां पर कोई स्कूल नहीं था, विद्यालय नहीं था। ऐसे गांव में मेरा जन्म हुआ। अजन्मा का जन्म। आत्मा देह नहीं है, इसलिए देह की पुनरावृत्ति होती रहती है। क्योंकि आत्मा तो देह में रहती है, इसलिए देह की पुनरावृत्ति होती रहती है। उस पुनरावृत्ति के चक्र में मेरा भी जन्म हुआ। मैं भीतर से बाहर की दुनिया में आया। खुला आकाश, खुला वातावरण। मेरा जन्म किसी भवन के प्रकोष्ठ में नहीं हुआ, किसी घर में नहीं हुआ। घर के पीछे छोटा सा अवकाश है, प्रांगण है। वहां मेरी माँ प्रसवन के लिए गई, वहीं मेरा जन्म हो गया। आकाशीय ग्रहों से मेरा सीधा संपर्क स्थापित हो गया। इस प्रसंग ने स्थापित कर दिया कि मुझे मुक्त वातावरण में रहना पसंद है। आज भी खुले आकाश को देखना अच्छा लगता है। आकाश दर्शन का एक प्रयोग भी प्रेक्षा ध्यान में चल रहा है। मेरा जन्म एक असाधारण घटना बन गई। मैं जन्मा तब मेरे 2 बहनें थी, भाई नहीं थे। 2 भाई हुए थे पर वे जीवित नहीं बचे। मेरी सुरक्षा के लिए विशेष विधियां अपनाई गई। जिसका पुत्र बचपन में ही चला जाता है, उसके लिए ये विधियां अपनाई जाती है। मेरा जन्म होते ही मेरी बुआ ने छत पर चढ़कर जोर से शोर मचाया, चोर आ गया, चोर आ गया। चोरड़िया परिवार के लोगों ने सुना
और लाठियां लेकर के एकत्रित हो गए। घर में आने पर उन्हें पता चला कि बेटे का जन्म हुआ है। नाक बींद कर उसमें नथ पहनाई गई और उसी आधार पर मेरा नाम नथमल रखा गया। नमक से तोलना, डाकोत को दान देना, इन विधियों का भी प्रयोग किया गया। भारतीय जीवन पद्धति में पुत्र की सुरक्षा के लिए क्या नहीं किया जाता। अपुत्रस्य गतिर नास्ति, ये वैदिक सूत्र है। यानी अपुत्रस्य यानी जिसके पुत्र नहीं होता उसकी अच्छी गति नहीं होती। गतिर नास्ति, गति न अस्ति, उसकी अच्छी गति नहीं होती। इस सूक्त से इस सूक्त में पुत्रेषणा और पुत्र रक्षा के प्रयत्नों की प्रतिध्वनि है। तो लोग पुत्र देवी देवता से मांग करके भी लेते हैं और उसकी सुरक्षा भी करते हैं। पिता की स्मृति। मैं 2.5 मास का हुआ तब मेरे पिता श्री तोलाराम जी का स्वर्गवास हो गया। मुझे स्मृति है मैंने अपने पिता को देखा है और मुझे स्मृति है मैंने उन्हें मृत्यु शैया पर लेटे हुए देखा है। 2.5 मास के शिशु को क्या स्मृति का अधिकार है? अधिकार की व्याख्या मैं नहीं कर सकता। मैं अपनी स्मृति का अविश्वास भी कैसे कर सकता हूँ? गर्भस्थ शिशु के बारे में भी अनेक रहस्यपूर्ण बातें आगम साहित्य में मिलती हैं। आज का विज्ञान भी इस विषय पर नया प्रकाश डाल रहा है। जीवन के हर नियम को समझना अब तक भी हमारे लिए संभव नहीं बना है। हम जितना जानते हैं वह हमारी ज्ञान की सीमा नहीं है। ज्ञात सत्य से अज्ञात सत्य बहुत ज्यादा है। मेरा ज्ञात जगत से संबंध बढ़ने से पहले ही टूट गया। मेरी माता के लिए अब एकमात्र आलंबन में ही था। एक 2.5 मास का बच्चा क्या कर सकता है और क्या सहारा दे सकता है? किंतु आलंबन कुछ कर सकने और देने में नहीं होता, वह होता है प्यार में, सुनहरे सपनों में। वैसी माताएं अपवाद रूप ही होंगी जिनका अपनी संतान से प्यार न हो और अपनी संतान के भविष्य के लिए आशाओं का ताना बाना न बुनती हों। समय की दूरी को काटने की कोई कैंची है तो वह है आशा। आशा ही आशा में मैं शिशु से किशोर हो गया। मेरे पिता 4 भाई थे। 3 भाई विद्यमान थे, उनका हमें पूरा पूरा सहयोग था। चौरड़िया परिवार के अन्य अनेक मुख्य लोगों का भी सहयोग था, पर मेरा और मेरी दोनों बहनों के लालन पालन का पूरा दायित्व मेरी मां पर ही था। विक्रम संवत 1977 का समय, जब चीजें सस्ती थी, कुछ पास में था और दुकान भी चलती थी, भरण पोषण में कोई आर्थिक संकट नहीं आया। पर भारतीय पद्धति से परिवार में पुरुष का न होना अपने आप में सबसे बड़ा संकट है। उसका अनुभव अपनी संतान को नहीं होने देना, यही है मातृत्व। मेरे दादा का नाम था बीजराज जी। वे बहुत सरल और भद्र प्रकृति के व्यक्ति थे। वे ऊँटों को लेकर भिवानी जाते, वहां से सामान खरीद कर लाते और टमकोर में व्यवसाय करते। उन्होंने एक बार कहा था कि मेरे घर में कोई भाग्यशाली व्यक्ति पैदा होगा। मैंने उन्हें नहीं देखा, उनके चारों पुत्रों को देखा। सबसे बड़े पुत्र का नाम था गोपीचंद जी। वे भद्र प्रकृति के व्यक्ति थे। दूसरे पुत्र का नाम था तोलाराम जी। वे मेरे आने के बाद शीघ्र दिवंगत हो गए। उनके बारे में यह प्रसिद्ध है कि वे हमारे गांव के एक सुंदरतम व्यक्ति थे, व्यापार में भी कुशल थे। उन्होंने एक दिन मेरी संसार पक्षिया माँ बालूजी से कहा, तुम एक पुत्र को जन्म दोगी पर मैं नहीं रहूंगा। बालूजी तत्काल बोल उठी, ऐसा बेटा मुझे नहीं चाहिए जिसके आने पर आप न रहें। तीसरे पुत्र का नाम था बालचंद जी। पिता के स्वर्गवास के बाद वे हमारे संरक्षक बने। चौथे पुत्र का नाम था पन्नालाल जी। उनका व्यवहार बहुत ही मृदु और करुणापूर्ण था। तीसरे पुत्र का नाम था बालचंद जी। पिताश्री के स्वर्गवास के बाद वे हमारे संरक्षक बने। चौथे पुत्र का नाम पन्नालाल जी। गोपीचंद जी के पुत्र महालचंद जी थे। उनसे मेरा बहुत लगाव था। मेरा काफी समय उनके साथ बीतता था। एक बार वे बंगाल में अपनी दुकान संभालने के लिए गए। वापस आए तब मेरे लिए एक घड़ी व टॉर्च लाए। घड़ी मुझे दी। मैंने अनुभव किया कि जैसे काल बोध मेरे हाथ में आ गया। उस समय गांव के बच्चों के लिए हाथ की घड़ी एक बहुत बड़ा उपहार था। टॉर्च को पाकर मैंने अनुभव किया कि प्रकाश मेरी मुट्ठी में आ गया। जब चाहता तब मेरी साथियों के मुंह पर टॉर्च का प्रकाश फेंक कर उन्हें आश्चर्यचकित कर देता। गांव के लोग लालटेन और मशाल से परिचित थे, टॉर्च से परिचित नहीं थे।
बिजली का तो नाम ही नहीं था। हम कुछ साथी रात को गलियों में खेलते, पूरा अंधकार छा जाता। मुझे अंधेरे में डर लगता था। मेरे बाल साथी मुझे घर पर छोड़ने के लिए मेरे साथ आते। कभी कभी घर के दरवाजे तक छोड़कर चले जाते तो घर के आंगन को पार कर भीतर जाना भी मेरे लिए कठिन हो जाता। पता नहीं क्यों, भय का संस्कार मुझ में प्रबल था। महालचंद जी का युवावस्था में ही स्वर्गवास हो गया। पिता दुखी, माता दुखी, सारा परिवार दुखी हो गया। मुझसे वे बहुत स्नेह रखते थे। मुझे भी बड़ा दुख हुआ। अंतर मन में एक चोट लगी। जीवन के प्रति किसी अज्ञात कोने में एक अनास्था का भाव पैदा हो गया। मेरी दोनों बहिनें मालीबाई पारीबाई अपने अपने ससुराल में थी। घर में मेरी माँ और मैं दो ही थे। रात्रि में सोने के लिए एक वेतनभोगी महिला आती थी। एक और माँ, दूसरी ओर वह महिला, और बीच में मैं सोता था। यह भय वर्तमान जन्म से उपजा हुआ नहीं था। प्रतीत होता है कि मैं अतीत के जन्म से ही यह संस्कार लेकर आया था। मेरा अध्ययन, मैंने स्कूल का दरवाजा भी नहीं देखा। उस समय छोटे गांव में प्राय विद्यालय नहीं होते थे। बच्चों की रुचि खेल कूद में ज्यादा होती है, पढ़ने के प्रति आकर्षण नहीं होता। गुरुजी विष्णुदत्त जी एक पाठशाला चलाते थे। उनकी पाठशाला में व्यापारी समाज के बच्चे आजीविका के उपयोगी वर्णमाला, पहाड़े और महाजनी विद्या का गणित सिखाया जाता था। मेरे ननियाल वाले खियासर को छोड़कर सरदार शहर में बस गए। एक बार हम लोग 6 मास तक वहां रहे। वहां नेमनाथ सिद्ध पाठशाला चलाते थे। उनकी धार्मिक आस्था का केंद्र तेरा पंथ था। वे शास्त्रों के अच्छे ज्ञाता थे। शास्त्रीय चर्चाओं में उनका अच्छा उपयोग होता था। आचार्य तुलसी ने कालू यशोविलास में उनका उल्लेख किया है। उनकी पाठशाला में कुछ महीनों तक मैं जाता रहा, पर क्या पढ़ा यह मुझे याद नहीं है। तो आज यहीं पर इस प्रसंग को संपन्न करते हैं। आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी की जीवन यात्रा यात्रा एक अकिंचन की, इसका शुरुआत कर दिया है। आगे आगे जैसे अवसर मिलेगा इसको पढ़ेंगे। तो आप सबको जुड़ने के लिए धन्यवाद। परम पूज्य गुरुदेव की आज्ञा को आज की क्लास को संपन्न करते हैं। परम पूज्य गुरुदेव की आज्ञा से मंगल पाठ। ओम ह्रीं नमो अरहंताणं, ओम ह्रीं नमो सिद्धाणं, ओम ह्रीं नमो आयर्याणं, ओम ह्रीं नमो वज्जायणं, ओम ह्रीं नमो लोये सब्बसाहणं। ऐसो पंच नमुक्कारो सब्ब पावपनाशनो मंगलानं च सब्वेसिं पढ़मं हवै मंगलम। चत्तारि मंगलम अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम, केवली पणत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारि लघुत्तमा अरहंता लघुत्तमा, सिद्धा लघुत्तमा, साहू लघुत्तमा, केवली पणत्तो धम्मो लघुत्तमा। चत्तारि शरणं पवज्जामि अरहन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहू शरणं पवज्जामि, केवली पणत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। विघ्न हरण मंगल करण स्वाम भिक्षुनो नाम, गुण ओळख स्मरण किया सरे चिंत्या काम। विघ्न हरण मंगल करण स्वाम भिक्षुनो नाम, गुण ओळख स्मरण किया सरे चिंत्या काम। विघ्न हरण मंगल करण स्वाम भिक्षुनो नाम, गुण ओळख स्मरण किया सरे चिंत्या काम, सरे चिंत्या काम, सरे चिंत्या काम। अंगूठे अमृत बसे लब्धि तणा भंडार, श्री गुरु गौतम समरिये मन वांछित फलदातार, मन वांछित फलदातार। भूसग्गहरं पासं पासं वन्दामि कम्म गणमुक्कं, विषहर विषनिन्नासं मंगल कल्याण आवासं। विषहर पुल्लिंगमन्तं कंठे धारयिजे श्यामणुः, तस्य गहरोगमारी दुष्ट जरा जंति उसामं। चिट्ठव दूरे मंतो तुझ प्रणामो भी बहुफलो हुई, नर तिरिये सुविजीवा पावन्ते न दुःख दोहगम। तु सम्मत्ते लब्धे चिंतामणि कप्प पाय बप्पहिये, पावन्ते अभिज्ञानम जीवा आयरामरम ठाणम। इह संतु महायश भक्ति भर निभरेण हियेण, ता देव दिज्य बोहिं भवे भवे पास जनचंद, भवे भवे पास जनचंद। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग टुडे। जय जिनेन्द्र। आज की मीटिंग को संपन्न करते हैं। ओम अरहम।